आप देख रहे हैं लखनऊ सिटी लाइव। मैं शाहिद रिजवी। आज राजधानी लखनऊ के कांग्रेस मुख्यालय पर आयोजित दलित महापंचायत को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग के कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। यूपी कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष आलोक प्रसाद की रिहाई के बाद प्रदेश भर में दलितों की आवाज़ बुलंद करने के लिए सम्मेलन बुलाया गया। सम्मेलन में प्रियंका गांधी ने अनुसूचित विभाग के कार्यकर्ताओं की प्रशंसा की। प्रियंका गांधी जी ने कहा कि आने वाले समय में सामाजिक न्याय, संविधान व दलित छात्रों की छात्रवृत्ति बचाने एवं दलित पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए प्रत्येक गांव के अनुसूचित जाति विभाग के कार्यकर्ताओं को बनाना है। दलित महापंचायत को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी ने सबसे पहले बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, महात्मा फूले और गाडगे महाराज को नमन वंदन करते हुए उपस्थित दलित महामंच में आए प्रतिनिधियों का स्वागत किया। देश की राजधानी दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन पर बैंक यूनियन के नेता पवन कुमार ने हमारे संवाददाता अनिल तिवारी से बातचीत की। देखिए, हम ट्रेड यूनियन के लोग वेलफेयर स्टेट में बिलीव करते हैं एंड वेलफेयर स्टेट में होने के कारण सब कुछ प्राइवेटाइज नहीं किया जा सकता। हमारी सरकार सारे पब्लिक सेक्टर को प्राइवेटाइज करने पर तुली हुई है। उन्होंने उसी तरह का एक प्रयत्न मंडियों को और किसान की परचेजेस को, जो अब तक हमारी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस खरीदती थी किसानों से अनाज, उसको प्राइवेटाइज करने की एक कोशिश है, जिसमें उन्होंने इसीलिए किसान दो जो फार्मर्स बिल हैं उनका विरोध कर रहे हैं। एक इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में इन्होंने चेंज किया है, उसका विरोध कर रहे हैं। एक इलेक्ट्रिसिटी बिल का विरोध कर रहे हैं। तो बेसिकली 3 नहीं 4 बिल का विरोध हमारे किसान कर रहे हैं। और ये टोटली किसान बिल या फार्मर बिल लाने से मंडियों के सिस्टम को ख़त्म करके उसकी किसान की जो फसल है उसको प्राइवेटाइज करने का एक प्रयास है, जो हमारे हिसाब से ख़त्म होना चाहिए, वापस लिया जाना चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं, हम डिमांड करते हैं सरकार से कि एक मीनिंगफुल डायलॉग किसानों के साथ शुरू हो। डायलॉग तो शुरू हो गया, लेकिन अभी वो मीनिंगफुल की स्टेज पर दिखाई नहीं दे रहा। मीनिंगफुल डायलॉग बनाया जाए। हमारा पूरा समर्थन फार्मर्स को है। वहीं किसानों के चल रहे आंदोलन पर टिप्पणी करते हुए डॉक्टर संदीप अग्रवाल ने कहा, किसानों को बरगलाया जा रहा है, उनको सत्य चीज़ नहीं बताई जा रही है। मेरा अपना मानना है कि पहले किसानों को एक जानकारी, उसकी सही जानकारी उनको दी जाए। इस आंदोलन के जरिए कहीं ना कहीं कुछ राष्ट्रद्रोही विघटनकारी लोग भी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, जो इस आंदोलन के जरिए केंद्र सरकार को अपने उसमें लेकर, दबाव में लेकर अपना एजेंडा पूरा करना चाहते हैं, जो कि कभी पूरा नहीं होना चाहिए। राष्ट्रभक्ति से किसानों को सोचना चाहिए। किसानों के लिए जो नियम बनाए गए हैं, जो नया लॉ आया है, उससे किसानों को लाभ है। जो बिचौलिए थे, जो उनका सस्ते में माल खरीद के महंगे में बेचते थे, अलग अलग तरीके की जो समस्याएं थी किसानों की, उसको देखते हुए एक नियम बनाया गया किसानों के हित के लिए। लेकिन किसानों को वो न समझा के अलग चीज़ समझाई जा रही है, क्योंकि बहुत सारी रोज़ी रोटी जो बिचौलियों की थी वो डिस्टर्ब हो रही है। 2014 में जब भाजपा सरकार जब आई थी, उस समय भूमि अधिग्रहण विधेयक लेकर आया गया था। काफ़ी उसको विरोध होने के बाद वो लागू नहीं हुआ। उसमें भी किसानों की जो ज़मीनें थी उस पर कुछ ऐसी उसमें कानून के अंतर्गत था कि लगभग किसान जो है अपने उसमें सिर्फ खेती कर सकता है, उसमें बहुत सारे उसके अधिकार छीन लिए गए थे। तो बीजेपी सरकार ऐसे ही कानून एक बार ला चुकी है, दोबारा फिर ऐसे ही कानून लेकर आई, जिसको लेकर किसान संतुष्ट नहीं हैं। जैसा कि अभी आपने कहा कि वो उनको नॉलेज नहीं है इस कानून के बारे में, थोड़ा सा आप प्रकाश डालेंगे क्या, किस तरह का ये कानून है? किसानों का जो अधिग्रहण का कानून जो है, ये ऐसा नहीं है कि किसानी ख़त्म करने को कहा जा रहा है। जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़रूरत है, जहाँ देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, रोड्स आएंगी,
लाइट आएगी, वहाँ पे उन चीज़ों की सुविधाएं बढ़ेंगी तो किसानों का भी तो आय बढ़ेगा ही बढ़ेगा ना। और अधिग्रहण कोई ऐसा नहीं है, नियम आता है, नियम में संशोधन होते रहते हैं। आज कोई नियम आया है, उसका अगर कोई विपरीत इफेक्ट आएगा तो उसमें फिर नए संशोधन किए जाएंगे जो किसानों के हित में ही किए जाएंगे। ये सरकार किसानों के हित के लिए सोचती आ रही है शुरू दिन से, और आगे भी किसानों के लिए ही सोचती रहेगी। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन पर व्यापारी नेता अमरेंद्र पांडे ने कहा। ओके जी, अपना परिचय देंगे। जी, मैं अमरेंद्र कुमार पांडे शिवलू, प्रदेश उपाध्यक्ष प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल। जी, इसमें किसानों का बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है, आपका क्या व्यू है, क्या देख रहे हैं इसको, क्या समझते हैं इसमें, जिस तरह से देश में किसान की बड़ी संख्या दिल्ली का घेराव कर रही है? जैसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया अभी कि इस सरकार ने पहले व्यापारियों को छलने का काम किया। 2014 में जब इनकी सरकार आई थी तो हम व्यापारी बहुत खुश थे, लेकिन नोटबंदी, आज आपका कोरोना काल चल रहा है, इसमें सबसे ज़्यादा अत्याचार व्यापारियों के साथ हुआ। और आज अभी इस आपदा में ही किसानों के साथ जो व्यवहार सरकार कर रही है कि आज उनको अपना खेती बाड़ी छोड़ के आज वो सड़क पे आके हाईवे जाम कर रहे हैं और वहाँ उनके साथ पुलिस द्वारा बर्बरता की जा रही है, ये बड़ा ही निंदनीय है। हम अपने संगठन की तरफ से इस बात की निंदा करते हैं।